नमस्कार। आज हम बात करेंगे अरविंद अडिगा के मैन बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द व्हाइट टाइगर पर। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आधुनिक भारत पर एक बहुत तीखा व्यंग्य है। बिल्कुल। हमारे पास जो समीक्षा है वो इसे एक पावरफुल डार्क सटायर के तौर पर देखती है। तो चलिए इस पर और गहरी बात करते हैं। हाँ जरूर। कहानी है बलराम हलवाई की, जो अंधेरे से निकलकर उजाले तक पहुंचता है। अच्छा। पर सबसे दिलचस्प बात है इसका अंदाज। पूरी कहानी बलराम के खतों के जरिए बताई गई है। खतों के जरिए? हाँ। और वो ये खत लिख रहा है चीन के प्रधानमंत्री को। चीन के प्रधानमंत्री को? ये तो बहुत ही अनोखा तरीका है ना? कोई खास वजह इसकी? बिल्कुल। ये उसे एक ग्लोबल मंच देता है। वो सिर्फ एक नौकर या एक हत्यारा नहीं रहता। वो एक उद्यमी बन जाता है, एक विचारक जो भारत की जमीनी हकीकत सीधे भविष्य को यानी चीन को बता रहा है। समझ गई। तो समीक्षा में बलराम के सफर को एक सफलता की कहानी भी कहा गया है, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब ही नहीं, विडंबनापूर्ण है। हाँ। क्योंकि इस तथाकथित सफलता की कीमत बहुत बड़ी है। क्या कीमत चुकानी पड़ती है उसे? सब कुछ। नैतिकता, इंसानियत। उसका सफर एक गरीब गांव के लड़के से एक अमीर मालिक का ड्राइवर बनने और फिर बैंगलोर में एक सफल उद्यमी बनने तक का है। लेकिन ये रास्ता सीधा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये रास्ता भ्रष्टाचार, जातिगत शोषण और आखिर में हत्या से होकर गुजरता है। और यहीं पर वो उजाले और अंधेरे भारत वाला विचार आता है ना? एग्जैक्टली। पर ये सिर्फ अमीरी और गरीबी का फासला नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक पिंजरा है। अंधेरे में रहने वालों को यकीन दिलाया जाता है कि वो इसी लायक हैं। अच्छा। अडिगा इसे मुर्गे का दड़बा कहते हैं। द रूस्टर कूप। हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ हजारों मुर्गे अपनी आंखों से दूसरे मुर्गों को कटते देखते हैं। ओह। लेकिन कोई भागने की कोशिश तक नहीं करता। उन्हें अपनी गुलामी की आदत हो चुकी है। ये तस्वीर तो रोंगटे खड़े कर देती है। तो बलराम का अपने मालिक की हत्या करना, क्या वो उस दड़बे से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका था? उपन्यास तो यही दिखाता है। और वो नैतिकता को एक लग्जरी के तौर पर पेश करता है। लग्जरी? हाँ। बलराम के लिए सवाल अच्छा या बुरा होने का है ही नहीं। तो सवाल क्या है? सवाल है सिर्फ जिंदा रहने का और उस दड़बे से आजाद होने का। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे नैतिकता के पैमाने सिर्फ उन पर लागू होते हैं जिनके पास विकल्प होते हैं? बिल्कुल सही पॉइंट है। जिस तरह से आप इन कठोर सच्चाइयों को बता रहे हैं, मैं लेखक की शैली के बारे में सोच रही हूँ। इतनी डार्क कहानी को कोई मनोरंजक कैसे बना सकता है? यही तो अडिगा के लेखन का जादू है। समीक्षा में इसे मजाकिया भी कहा गया है। हाँ, क्योंकि बलराम की जो आवाज है वो बहुत व्यंग्यात्मक है, सीधी है। वो समाज की सड़ी गली व्यवस्था का मजाक उड़ाता है, भली वो खुद उसका हिस्सा हो। वो चीजों को क्या कहते हैं, शुगर कोट नहीं करते। बिल्कुल कच्चा और अनफिल्टर्ड चित्रण। हाँ, और इसी वजह से कहानी इतनी असरदार और यादगार बन जाती है। तो आखिर में ये उपन्यास हमें कहाँ लाकर छोड़ता है? ये हमें एक बहुत ही असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ता है। और वो सवाल क्या है? बलराम आजादी हासिल करता है, लेकिन एक भयानक अपराध करके। हाँ। तो उपन्यास हमसे ये पूछता है कि एक ऐसी व्यवस्था में जहाँ आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हों, वहाँ एक सर्वाइवर और एक विलन के बीच की रेखा क्या है? क्या वो रेखा असल में मौजूद भी है, या वो सिर्फ उजाले में रहने वालों के लिए बनाई गई एक सहूलियत है?